बहुत देर बहुत कुछ सुना। ऐसा नहीं है कि नारी शक्ति इन सब चीजों का उपयोग नहीं करती है। सबसे पहले जय उमा महेश। कहते हैं 1+1 2 होते हैं, पर हम यहाँ 1+1 11 है। जोरदार नारी शक्ति का अपने लिए जोरदार तालियां। सिलचर में आप सब पधारे। ये सिलचर का मान है, पर ये हमारे पूर्वोत्तर का मान है कि आज हम सब पूर्वोत्तर की सारी बहनें सिलचर का मान रखने आई हैं। एक छोटी सी कहावत है। सबसे पहले तो आज वरिष्ठ जितने भी हमारे गणमान्य यहाँ पे उपस्थित है, मैं सबका नाम सुबह से आपने पूरा रख लिया है एक्चुअली, तो नाम न लेते हुए सभी गणमान्य हमारे आज जितने भी वरिष्ठ यहाँ पे मौजूद है, तहे दिल से सबको प्रणाम और छोटों को बहुत बहुत प्यार। हमारी सीखने की शक्ति सबसे बड़े हैं कैलाश अंकल। मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है पिछले 3 सत्र में, और आने वाले 3 सत्र में मैं उनको अपना मार्गदर्शक मानती हूँ। ये बहुत सच है कि उनसे जब मैं बहुत कुछ सुनती हूँ तो मैं बहुत सारे पॉइंट्स, अभी भी वो कुछ लिख रहे थे, मैंने बाजू में काफ़ी पॉइंट्स खुद भी लिख लिए थे। तो ये चीज़ है कि जब आप कुछ सीखने की चाह रखो तो बड़े हो या छोटे वो ना देखो, रास्ता मार्गदर्शन आपका कौन करता है बस उसको देखो। रही हमारी कार्य समिति सरला जी काबरा, हमेशा हमें टाइम टाइम पे नॉक करती है, डांटती है, समझाती है। गलत नहीं है, कभी कभी बुरा भी लगता है, पर अगर हम समझे और माने तो आगे के वो पॉइंट्स हमें मार्गदर्शन करवाते हैं। क्योंकि इसी आज हम जो ये समाज चला रहे हैं, ये एक इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम सीख के नहीं आते हैं। हमें सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत कुछ यहाँ सीखना पड़ता है। तो ये हमारे बड़े हैं जो हमें मार्गदर्शन करवाते हैं, और हर छोटे या बड़े किससे क्या सीख के चले जाते हैं बस सुनना चाहिए, समझना चाहिए। एक छोटी सी कहावत है, हमेशा चले साथ अपना हाथ बढ़ा करके, सहयोग मिला हर बार मुस्कुरा करके, पूर्वोत्तर का नाम रोशन यूं ही हो, यही हमारी दुआ है हर महिला के आस करके। आज जितनी भी आपने बातें रखी यहाँ पे, हमारे अध्यक्ष महोदय ने रखी थी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मैं आपका एक छोटा सा जवाब महिला शक्तिकरण से देना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें हम अपना रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स, जितने भी जिला अध्यक्ष या सचिव या उनके कार्यकर्ता द्वारा हो रहे हैं, अगर आप नोट करें तो वो सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन गैप की एक बहुत बड़ी बात है जो यंगस्टर्स और अपने बुजुर्ग में है। चाहे आप अपने आप में ले लीजिए, आपके बिजनेस पॉलिसी डिफरेंट है, आपके बेटे की बिजनेस पॉलिसी डिफरेंट है, आपके किताबों में खाता लिखा हुआ है, उसके एक चिप में सारा खाता है जो आप कभी अग्री नहीं करते। पर अगर आप समय के साथ उसको भी समझे और हमें भी समझे, तो ये कम्युनिकेशन जब तक गैप कम नहीं होगा, हम कोई भी चीज़ों में निर्णय नहीं ले सकते। अपने अपने ऊपर लेके देखिए, उसके ओपिनियंस आपको सुनने पड़ेंगे, एक बार समझना पड़ेगा, क्योंकि ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया। इंटरनेट, एक मोबाइल, एआई का ज़माना, जीपीटी, हम लिखते कुछ नहीं है, आप किताबें पोत पोत के लिखते हैं, हम जीपीटी से पूरा चार्ट बना लेते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें माननी पड़ेगी। ये कम्युनिकेशन गैप करने के लिए हमें अपने छोटों को सुनना पड़ेगा, तभी ये जाके कम्युनिकेशन गैप कम होगा और इसी से हमारी बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। इसका एक बहुत बड़ा औहदा है, हमारी महिला सशक्तिकरण के चला रही है मोबाइल क्लासेस, जिसमें हम यंग बच्चों को, बुजुर्ग महिला या पुरुष को सिखाने के लिए भेजते हैं कि वो 1 घंटा की क्लास करें। 1 घंटा वो पहले उसमें पेशेंस आए कि बड़े के साथ वो बैठ सके, और उसके बाद में उसको 1 घंटे के बदले में कुछ अमाउंट मिलता है, जिससे उसका पेट्रोल का पैसा देखिए वो देना पड़ता है, क्योंकि उससे वो इजीली अपने आप को फील करता है कि जब मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं उनको कुछ सिखाऊंगा। अगर जिन बड़ बुजुर्ग को वो मुझे नाम कहने से मना करते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, कि मुझे मेल करना नहीं आता है, अरे कोई बात नहीं, नहीं आता है आप सीखिए, हम वो नाम नहीं निकालते हैं, पर ऐसे हमने कम से कम
अपने जिलाओं में 40 बुजुर्ग तैयार की है जो आज के टाइम में मेल कर सकते हैं अपने कंपनीज को। उनका बेटा करता है तो वो चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये एक जरिया है कम्युनिकेशन का कि आपके पास कुछ टॉपिक है उससे बात करने का। नहीं तो क्या बात करें, वो सुबह 9 बजे जावे अपनी ऑफिस में थे, जाओ 10 बजे अपनी ऑफिस में खाणो खावे, एक रोटी थे खा लिया, बे खा लिया, कुछ टॉपिक नहीं है बात करने के लिए।